नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 30 सितंबर का अंक। श्रोताओं, विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक स्वास्थ्य क्रांति बनी आयुष्मान भारत योजना ने समावेशी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक ऐसा वैश्विक मॉडल बना दिया है जहां राष्ट्र स्वतः कह रहा है, आयुष्मान भव। स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास और जिले स्तर तक तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेज और सीटों का विस्तार, टीकाकरण और सबसे जरूरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र को न सिर्फ नई दिशा दे रहा है, बल्कि विकसित भारत में सभी के लिए हेल्थ केयर का आधार तैयार कर रहा है। इस 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं और इसी संदर्भ में भारत की स्वास्थ्य क्रांति ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण क्या है। जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री फ्लैगशिप में क्रूज भारत मिशन के 1 साल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, संसद के मानसून सत्र में हुए कामकाज का लेखा जोखा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रमुख स्तंभ बनने के लक्ष्य पर विशेष रिपोर्ट के साथ पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाद्य तेल में 10% कमी के आह्वान पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों की जीविका के लिए संबल बनी पीएम स्वनिधि योजना ने स्वरोजगार की अवधारणा को नई दिशा दी। ऐसे में इसके सुखद और उत्साहजनक परिणाम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस क्रांतिकारी योजना का पुनर्गठन कर मार्च 2030 तक के लिए इसे बढ़ा दिया। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध केंद्र सरकार की ये योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए न सिर्फ वित्तीय सहायता भर है, बल्कि उनका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम भी सिद्ध हो रही है। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम को लाभ पहुंचाने वाली 3 परियोजनाओं की मल्टी ट्रैकिंग और गुजरात स्थित कच्छ के दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय की लगभग 12,328 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध और त्वरित परिवहन सुनिश्चित करना है। ये पहल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और यात्रा सुविधा में सुधार के साथ साथ लॉजिस्टिक लागत को भी कम करेगी। इस निर्णय से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी होगी। ये परियोजनाएं अपने निर्माण के दौरान लगभग 2.51 करोड़ मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत
सभी परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका में शामिल है। गया जी भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, तो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। भगवान विष्णु के वरदान की वजह से इसे मोक्ष की धरती कहा गया, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान का बोध कराने के लिए बोध गया। इस पवित्र भूमि के महात्म्य को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से बिहार को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी। विरासत के साथ विकास आज नए भारत के विकास का मूल मंत्र बना है, तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पहचान। भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस पावन भूमि पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी इन परियोजनाओं के साथ बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार की जरूरत पर अपने विजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्ष में आए बदलावों पर बात की, तो साथ ही गरीबों के जीवन से कठिनाइयों को दूर करने और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बिहार के लिए कहा कि ये नया भारत ही है जो आज एक ओर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रोज नए पैमाने स्थापित कर रहा है और अंत्योदय की सोच के तहत गरीबों, महिलाओं, किसानों एवं युवाओं को सम्मान एवं गौरव के साथ जीने का अधिकार दिला रहा है। विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन के साथ आज बिहार भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार बिहार के युवाओं के सपने पूरे करने के साथ लोगों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने की राह पर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। उन्होंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की इस धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। बिहार को मिली सभी परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। भारत के औद्योगिक विकास की धुरी बनता गुजरात बीते लगभग 3 दशक में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, उद्योग अनुकूल नीतियों और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के चलते देसी और विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गया। बीते कुछ वर्षों में गुजरात ने न सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों को आकर्षित किया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप सेक्टर में भी अभूतपूर्व निवेश देखा। इसी को आगे बढ़ाते हुए बापू की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहते हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने खुद इनके बीच संघर्ष की आग में तपकर रास्ता बनाया हो। वडनगर जैसे छोटे से कस्बे से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में भी अतीत के संघर्ष और चुनौतियों से जुड़े कई अनुभव शामिल हैं। वर्ष 2001 में विनाशकारी भूकंप के बाद बतौर मुख्यमंत्री चरमराई व्यवस्थाओं के बीच से निकलकर गुजरात को देश के विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाए ठोस कदम भी उनके दृष्टिकोण को बताने के लिए काफी हैं। गुजरात से मिली सीख और देश के विकास के साथ राज्य के विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की ये झलक उनके 2 दिवसीय दौरे में भी दिखाई दी। औद्योगिक विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात के योगदान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक समय लोग इस राज्य के पास कुछ भी न होने का ताना देते थे, लेकिन अब हर प्रकार की इंडस्ट्री का विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। दाहोद रेल फैक्ट्री में ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बन रहे हैं। मेट्रो कोच दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मोटरसाइकिल और कार का बहुत बड़ी संख्या में प्रोडक्शन हो रहा है। हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने और उनके एक्सपोर्ट के बाद अब वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू हुआ है।
भारत की सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा क्षमता में गुजरात की बड़ी हिस्सेदारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पर गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल का भव्य स्मारक देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बना है। अहमदाबाद में साबरमती नदी, जो एक सूखा हुआ नाला हुआ करता था, अब साबरमती रिवर फ्रंट इसका गौरव बढ़ा रहा है। अहमदाबाद में आयोजित एक सभा में पीएम मोदी ने गुजरात की गौरवमयी गाथा का स्मरण कराया। उन्होंने संदेश दिया कि ये धरती दो मोहन की धरती है, एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी द्वारकाधीश श्री कृष्ण और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। पश्चिम बंगाल सिर्फ भारत के सुनहरे इतिहास की गाथा का एक हिस्सा भर नहीं, बल्कि समृद्ध भविष्य की नींव भी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के पूर्वोदय से भारत उदय के संकल्प में विकसित बांग्ला का विजन भी शामिल है। इसी विजन के साथ बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर निरंतर काम किया है। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता मेट्रो रेल के 3 नए खंड सहित 5,200 करोड़ रुपए की सौगात दी। राजधानी दिल्ली के चहल पहल वाले प्लेटफॉर्म से लेकर सूरत और भोपाल की उभरती हुई रेल लाइनों तक मेट्रो चुपचाप एक नए भारत का ताना बाना बुन रही है। ये तेज के साथ स्वच्छ भी है। ये भविष्य के भारत की वो जीवन रेखा है जिसे प्रगति पथ पर अग्रसर देश अपने सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ बनाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत में मेट्रो की शुरुआती धरती के तौर पर पहचाने जाने वाले पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता मेट्रो के 3 नए खंडों की सौगात दी। 7 नए स्टेशनों को जोड़ने वाले इन खंडों की कुल लंबाई 13.61 किलोमीटर है। हावड़ा स्टेशन से जुड़े एक सबवे के उद्घाटन के साथ उन्होंने 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। पश्चिम बंगाल को मिली सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, मोटापा एक बड़ी समस्या बन गई है और कई बीमारियों की जड़ है। यही कारण है कि देश के नागरिकों को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बढ़ती हुई समस्या से छुटकारे के लिए अपील की। स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत जैसे आह्वान से देश में एक नई जागरूकता और सजगता लाने वाले पीएम मोदी ने अब तक कदम और आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि देश का हर परिवार खाने में 10% तेल का उपयोग कम करे। राष्ट्र के लिए ये आह्वान एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान को। जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। श्रोताओं, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहा करता है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।